आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन कॉपिंग स्किल्स और टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में जिनकी हेल्प से एग्ज़ाम के दौरान हम अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं और एंजाइटी को रिड्यूस करके अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उन टिप्स के बारे में जो हम एग्ज़ाम के पहले फॉलो कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले है कि हमें अपने स्टडी शेड्यूल को अच्छे से प्लान और ऑर्गेनाइज करना है, जिसमें टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ जितना भी आपका स्टडी मटेरियल है, नोट्स हैं या रिसोर्सेस हैं जो आपके काम आ सकते हैं, उन्हें ऑर्गेनाइज करके इन्हें अपने टाइम टेबल के हिसाब से सेट कर लीजिए। जैसे कि कब किस सब्जेक्ट का पेपर है, उसमें कितना ब्रेक है, क्या रिवाइज करना है, क्या पढ़ना है, इसके अकॉर्डिंग हमें इन सबको अरेंज कर लेना है, क्योंकि ये हमारे उस अननेसेसरी के टाइम को बचाएगा जो हम इन सबको बाद में ढूंढने में और अरेंज करने में लगाते हैं। और साथ ही आपको एक सेंस ऑफ कंट्रोल की फीलिंग देकर आपके कॉन्फिडेंस को बनाए रखने में हेल्प करेगा। अब जो आपका स्टडी रूटीन है उसमें रेगुलर ब्रेक्स को शामिल करें, जैसे कि एक 45 to 50 मिनट्स का स्टडी सेशन रख के 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक लेना है। ऐसा करके हम बर्नआउट से बच सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को मेंटेन रख सकते हैं। इसके साथ ही स्ट्रेस को कम करने के लिए रिलैक्सेशन, माइंडफुलनेस, म्यूज़िक या फिर मेडिटेशन की प्रैक्टिस काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। और इसकी रेगुलर प्रैक्टिस हमें रिलैक्स रखने में, स्ट्रेस लेवल को कम करने में, फोकस को बनाने में काफ़ी हेल्प करती है। तो इन सबको अपने डेली रूटीन में ज़रूर शामिल करें। अब जैसे कि कई बार एग्ज़ाम्स के दिनों में हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल ही कम हो जाती है और हम पूरे टाइम एक ही पोस्चर में बैठकर या तो पढ़ते रहते हैं, रिवीजन करते रहते हैं, और हमें लगता है कि थोड़ा भी अगर कुछ और किया या बाहर गए तो टाइम वेस्ट हो जाएगा या ये सब एग्ज़ाम्स के बाद में करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम्स के दिनों में भी हमें अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखने में ध्यान देना चाहिए, जैसे कि 20 से 30 मिनट की वॉक, साइकिलिंग, डांस, स्ट्रेचिंग या कोई भी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे मूड को इम्प्रूव करने में, स्ट्रेस को रिड्यूस करने में और मोटिवेशन को बनाए रखने में काफ़ी हेल्प करता है और एक अच्छा डिस्ट्रैक्शन भी है। अब इसके अलावा अपनी जो सेल्फ केयर है उसका ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि आपकी स्लीप साइकिल, आपकी डाइट, आपको पानी पीना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम अक्सर भूल जाते हैं। और इन सब के साथ साथ हमें अपने सेल्फ डाउट, अपने जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको भी चैलेंज करना है। इनको चैलेंज करने के लिए आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक या अफर्मेशंस का यूज कर सकते हैं, और साथ ही अपनी स्ट्रेंथ, आपकी पास्ट सक्सेस और जो भी एफर्ट्स जो अभी तक आपने इस एग्ज़ाम्स को प्रिपेयर करने के लिए लगाए हैं उन सबको याद करें, खुद पर भरोसा बनाए रखें और जो भी नेगेटिव थॉट है उन्हें पॉजिटिव और रियलिस्टिक थॉट के साथ रिप्लेस करने की कोशिश करें। एंड आपको अपने आप को आइसोलेट तो बिल्कुल भी नहीं करना है। एग्ज़ाम्स के प्रेशर को अकेले हैंडल करने के बजाय अपने सीनियर्स, अपने फ्रेंड्स या फैमिली का सपोर्ट लें, उनके साथ कनेक्टेड रहें, बात करें, उनसे एडवाइस लें या सजेशंस के लिए पूछ सकते हैं। और खुद को अलग बिल्कुल रखने की कोशिश नहीं करें, हेल्प लेने की कोशिश करें अगर आपको ज़रूरत लगती है तो। अब क्या होता है कि जैसे जैसे एग्ज़ाम्स की डेट पास आने लगती है, हमारे अंदर ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है और मन में कई तरह के नकारात्मक विचार आने लगते हैं और हम सेल्फ डाउट करने लगते हैं कि क्या हम सच में इस बार कर पाएंगे, और इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो, या पहले जो फेलियर मिला था वो सब दिमाग में घूमने लगता है। और जैसे कि हम पहले भी नहीं कर पाए थे, पहले भी हम ऐसे ही सोचते थे, बट क्या हुआ, अब फिर से फेल हो गए तो, अरे वैसी बहुत सारी बातें दिमाग में आने लगती है। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा रुक कर सोचने की ज़रूरत है कि व्हाट इज़ इन योर कंट्रोल एंड व्हाट इज़ आउट ऑफ योर कंट्रोल। मतलब कि अभी हमारे कंट्रोल में क्या है, जैसे कि हमारी पढ़ाई, हमारा सेल्फ केयर रूटीन, हमारा टाइम टेबल, ये सब हमारे कंट्रोल में है। तो अभी जितना हो सकता है उतने अच्छे से अपनी स्टडीज़ पे फोकस करना है। टाइम मैनेजमेंट, प्रिपरेशन, ये सब चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं। लेकिन टेस्ट पेपर कैसा होगा
उसका रिजल्ट क्या रहेगा या कितना कट ऑफ जाएगा। ऐसी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल में हैं। तो जो आउट ऑफ कंट्रोल वाली चीज़ें हैं उनके बारे में चिंता करने या बैठकर सोचने से अभी कुछ नहीं होने वाला है, बल्कि हमारा अभी का जो टाइम है और एनर्जी है वो दोनों वेस्ट होंगे। तो बेटर है कि अभी सिर्फ उस पर ध्यान दें जो हमारे कंट्रोल में है और जो हम कर सकते हैं, और आउट ऑफ कंट्रोल की चीज़ें हम बाद के लिए छोड़ दें। अब नेक्स्ट है विजुअलाइजेशन। अपनी सक्सेस को विजुअलाइज करें, जिसमें आप अपने आप को इमेजिन करें जैसे कि आप कॉन्फिडेंट हैं, शांत हैं और हर एक क्वेश्चन का आंसर शांत तरीके से इफ़ेक्टिवली दे पा रहे हैं। और इन टेक्निक्स को फॉलो करके आप अपने एग्ज़ाम्स को के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं उन टिप्स और टेक्निक्स के बारे में जो हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के साथ साथ पेपर देते समय भी फॉलो कर सकते हैं। इसमें पॉइंट नंबर 1 है कि एक सही तरीके से की गई प्रिपरेशन या तैयारी। अब क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में एंजाइटी को कम करने के लिए एक सही तैयारी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अपने नोट्स, बुक्स और जो भी स्टडी मटेरियल है उन सबको अरेंज करके रिवीजन वगैरह तो करना ही है, लेकिन इसके साथ साथ एग्ज़ाम के कुछ दिनों पहले से सैम्पल पेपर सॉल्व करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स को प्रैक्टिस करना और साथ ही अपनी एंजाइटी के लिए डेली रूटीन में से कुछ टाइम निकाल कर मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्रैक्टिस करने में काफ़ी हेल्प मिल सकती है। ये आपको शांत रखने में और फोकस को बढ़ाने में हेल्प करेगी। लेकिन इन सब के अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है एक्सपोजर प्लान करना। मतलब कि सिर्फ एंजाइटी को रिप्रेस करके और अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने से काम नहीं चलेगा। हमें धीरे धीरे इसका एक्सपोजर देते हुए अपने आप को फाइनल एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना होगा। अब एक्सपोजर कैसे प्लान करना है और इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, इस बारे में बात कर लेते हैं। इसे प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले तो एक पेपर लीजिए और उस पर एग्ज़ाम शुरू होने से पहले एग्ज़ाम फिनिश होने तक की जो पूरी प्रोसेस होती है उसे अच्छे से लिख लीजिए। अब आप इमेजिन करिए कि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं और अब अपने पेपर डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। आपके पास 1 या 2 घंटे का टाइम है और उस गिवन टाइम में आपको ये पेपर कंप्लीट करना है। ये सब सोचते हुए अच्छे से विजुलाइज करके वो पेपर को आप एक टाइमर लगाकर गिवन टाइम में सॉल्व करने की कोशिश करिए। अब नोटिस करिए कि इस पूरी प्रोसेस के दौरान आपको कैसा फील हुआ, किस तरीके के थॉट आए और आप कैसा परफॉर्म कर पाए, किस तरीके से आपने खुद को मैनेज किया। ये रेगुलर प्रैक्टिस आपको करनी है। इससे आप अपने आप को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं और ये आपके एंजाइटी को कम करने के साथ साथ आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में हेल्प करेगा। अब नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है टाइम मैनेजमेंट। एग्ज़ाम के दौरान अगर हम ठीक तरह से टाइम को मैनेज नहीं कर पाए तो मान लीजिए कि पेपर हमें कितना भी इजी लग रहा हो और हमें पता है कि हम इसे आसानी से कर लेंगे और हमें सब कुछ आता है, लेकिन फिर भी अगर हमने किसी क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम दे दिया और हमने किसी क्वेश्चन पर ज़्यादा उलझ गए, उसे रिकॉल करने में, सॉल्व करने में टाइम लगा दिया और इस तरीके से टाइम निकल गया और फिर हम देखते हैं कि अभी तो 4 क्वेश्चन और करने हैं और कम टाइम बचा हुआ है, इससे हमारी एंजाइटी और बढ़ जाती है। हम या तो जल्दी जल्दी में वो पेपर निपटाते हैं या कुछ ना कुछ छूट ही जाता है और फिर इसका असर हमारे जो नेक्स्ट पेपर की तैयारी है उसमें भी दिखाई देता है। सो आपको कितनी भी अच्छी तैयारी हो, लेकिन टाइम मैनेजमेंट अगर आपने ठीक से नहीं किया तो थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। इसके लिए सबसे पहले उस क्वेश्चंस को आंसर करने की या सॉल्व करने की कोशिश करें जिसमें आप कॉन्फिडेंट हैं, और जो बचा हुआ टाइम है उसे चैलेंजिंग क्वेश्चंस के लिए आप रख सकते हैं, लेकिन उसमें भी डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से ही आगे बढ़ें। हर सेक्शन और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप पहले से ही टाइम अलॉट कर दें। किसी भी एक प्रश्न में ज़्यादा समय लगाने के बजाय आप दूसरे पर मूव ऑन करें और अगर आपके पास टाइम बचता है तो फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एग्ज़ाम से पहले एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए और फोकस को बढ़ाने के लिए रिलैक्सेशन टेक्निक्स प्रैक्टिस कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन, कोई रिलैक्सिंग म्यूज़िक सुन सकते हैं या माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकते हैं।
और अगर ज़रूरत लगती है तो एग्ज़ाम के पहले और उसके दौरान थोड़ा थोड़ा यानी शॉर्ट ब्रेक्स आप ले सकते हैं, जिससे आप रिसेट और रिचार्ज महसूस करेंगे। एग्ज़ाम को शुरू करने से पहले सभी इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें। एग्ज़ाम का फॉर्मेट क्या है, किस तरीके से क्वेश्चंस को स्ट्रक्चर्ड किया गया है और इनके आंसर किस तरीके से प्रेजेंट किए जाने चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखना है। इसके साथ ही जो भी स्पेशल इंस्ट्रक्शन है या जो इंस्ट्रक्टर के द्वारा दिए जा रहे हैं उस पर ध्यान दें। अब पेपर में तुरंत लिखना शुरू करने से पहले थोड़ा समय लेकर अपनी अप्रोच को प्लान करना है। जैसे कि क्या हमारे सारे क्वेश्चंस का एक ओवरव्यू आपने ले लिया है, हर एक क्वेश्चन को एक टाइम दे दिया है, आइडेंटिफाई कर लिया है कि किस तरीके से हमें इसका आंसर प्रेजेंट करना चाहिए और किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। अच्छा, अब जो क्वेश्चंस आपको सबसे इजी लग रहा है और जो आप कॉन्फिडेंट है इसका आंसर देने में, उससे आप शुरू कर सकते हैं। और अब ये आपको एक मोमेंटम क्रिएट करने में हेल्प करेगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में हेल्प करेगा। और जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करेंगे आपके पास टाइम होगा उन क्वेश्चंस के लिए जो थोड़े से डिफ़िकल्ट है और चैलेंजिंग है। अब जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है, जब एग्ज़ाम के दौरान अगर हम कोई सिली मिस्टेक भी कर देते हैं तो नेगेटिव थॉट आने लगते हैं या हम अपने आप को क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं, एंशियस हो जाते हैं और लगता है सब खराब हो गया। तो ऐसे समय में अपना पेशेंस लेवल जो है, फोकस बनाए रखना है। इसके लिए आप कुछ डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज एग्ज़ाम के बीच बीच में भी कर सकते हैं। ये आपको शांत रखने में हेल्प करेगी और आपको वापस से अपने फोकस को बढ़ाने में हेल्प करेगी। आपको रिमाइंड कराना है अपने आप को कि ठीक है, आप शांत हैं, अच्छे से कर सकते हैं और अभी भी हमारे पास टाइम है। आपने अपना बेस्ट तरीके से प्रिपरेशन की है और बस आपको अभी शांत रहना है, फोकस्ड रहना है। और अगर पेपर फिनिश करने के बाद टाइम बचता है तो अपने आंसर्स को रिव्यू ज़रूर करें, चेक कर लें कोई एरर्स तो नहीं है, कुछ छूट तो नहीं रहा है, कुछ ज़रूरी करेक्शंस या रिविजन्स अगर आपको लगते हैं तो आप इस समय कर सकते हैं। अब एग्ज़ाम के बाद कुछ टाइम लें अपने आप को रिफ्लेक्ट करने के लिए, इंट्रोस्पेक्शन के लिए, जिसमें आपको अपनी ओवरऑल परफॉर्मेंस को, जैसे कि कहाँ हमने अच्छा किया, कहाँ हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, इसे एनालाइज कर सकते हैं और इस फीडबैक को हम अपने नेक्स्ट पेपर के लिए यूज कर सकते हैं। और अगर एग्ज़ाम स्ट्रेस बहुत ही बढ़ जाता है तो ये हमारी एकेडमिक परफॉर्मेंस के साथ साथ हमारी ओवरऑल वेलबींग पर भी नेगेटिव असर डालता है। तो ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है तो आप किसी भी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट का सपोर्ट ले सकते हैं, अपने टीचर्स, पेरेंट्स, काउंसलर्स से बात कर सकते हैं और इन सब टिप्स को फॉलो करके आप एग्ज़ाम टाइम में अननेसेसरी का जो स्ट्रेस है उसको मैनेज कर सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं और इस तरीके से अपना ख्याल रख सकते हैं। साथ ही अगर आपके कोई सजेशंस हैं, कोई क्वेरीज़ हैं तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें।